we have done with the part synthetic fiber of this chapter. As we know, the name of chapter is synthetic fibers and plastics. Synthetic fiber wala plastic is almost done. Now we have started with plastics. So plastics are, what are plastics? Plastics is a kind of synthetic polymer. प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है only and only by human beings that can be molded or shaped in any form. We know that, we are very aware about plastic क्योंकि हम यूज करते हैं कि हम उसको किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं. And this property is called as plasticity. The property of plastic. What is plasticity now? थोड़ा इजी बना के दिखाती हूँ. Property of the plastic or property exhibited by plastic to be reshaped again and again. One property we have discussed previously in the case of synthetic fiber, elasticity. Now elasticity क्या होता है बेटा? Elasticity something is stretching out. इसका साइज क्या है? इतना है. अगर मैं इसको stretch करूंगी तो size will be increases like this, but shape will remain same. Fine. And what is the difference between plasticity and elasticity? You can see here now. Plasticity is something उसका shape change हो रहा है, ठीक है? That is remolded, reshaped. But in case of elasticity, only stretched out. Fine. So next is थाउजेंड ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट ऑफ फूड पैकेजिंग. अभी प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, ऑल्दो आप सब बहुत अवेयर हो इस चीज के लिए, बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ. सो द थाउजेंड ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा फूड पैकेज हो रहा है तो उसमें भी क्या यूज होता है? प्लास्टिक प्लेट्स जो हम यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, टॉयज, वायर्स, फर्नीचर, केबल, इंसुलेशन के लिए जो वायर्स यूज होती हैं, दैट ऑल दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो इतनी चीजें जो हम प्लास्टिक से बनी हुई यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इस इरा को बोला जाता है, बोला जाए अगर प्लास्टिक इरा तो कोई गलत बात नहीं होगी. दिस इरा मे बी कॉल्ड एज प्लास्टिक इरा बिकॉज ऑल द थिंग्स, बिकॉज हियर ओनली प्लास्टिक डोमिनेट्स. सब चीजों के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है? प्लास्टिक इज डोमिनेटिंग हियर. In this era, plastic is dominating everywhere. हम देखते हैं कहीं भी देखो, हर किसी चीज का एक सब्स्टिट्यूट है, वो है सिर्फ प्लास्टिक. पहले के जमाने में अभी प्लास्टिक इरा क्यों बोले गए? बिकॉज वी नो दैट हमारे एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर थे, पुराने लोग थे, दे आर यूज्ड टू ईट देयर फूड. जो उनके बर्तन रहते थे सोने चांदी के थे. चलो राजा महाराजा के टाइम पे तो सोने चांदी के थे, वी हैव जस्ट हेard these things, हमने सिर्फ सुना हुआ है ना, बट हमें इतना नहीं पता. बट इवन कि आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ प्लेट्स, यूटेंसिल्स एट आवर होम, जो कि पीतल से बने होते हैं, ये तांबे से बने रहते थे, ब्रॉन्ज से बने रहते थे. वी हैव यूज्ड दैट काइंड ऑफ फिनोमिनस इन आवर लाइफ. तो उस टाइम के जो इरा थे उनको गोल्डन इरा बोला गया. जब महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता था. उसके बाद ब्रॉन्ज इरा हुआ कि हम सब जो था वो पीतल की चीजें यूज करते थे, कांसा यूज करते थे. बट नाउअडेज वी आर यूजिंग ओनली एंड ओनली द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स. तो दिस इरा इज कॉल्ड एज प्लास्टिक इरा. अगर इसको ऐसा बोला जाए तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? अब ये प्लास्टिक यूज करना अच्छी बात है, बुरी बात है, वो हम धीरे धीरे आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. बट स्टिल वी नीड टू दिस थिंग्स विच वी आर यूजिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग ऑफ प्लास्टिक. तो ये चीज ये जस्टिफाई कर रही है कि ये जो इरा है हमारा, ये प्लास्टिक इरा है. Fine. So let's move forward.